अपने चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है गुरुकुल साइंस वर्ल्ड। और आज बच्चों मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर लेकर आया हूं। आज हम लोग रियल नंबर में कुछ एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस जो हमारा चैनल है इसमें हम लोग मैथ और साइंस 9 to 12 तक को डील करेंगे। तो मैं मैथ का ये पहला वीडियो है, इसलिए मैंने चुना कि सबसे पहले क्लास 10th का रियल नंबर लिया जाए और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि रियल नंबर क्या होता है। तो बच्चों, रियल नंबर जो होता है ये बहुत सारे नंबरों को मिला के बनता है। रियल नंबर जनरली इसको डिवाइड किया गया दो भागों में। रियल नंबर को, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, रियल नंबर को दो नंबर में डिवाइड किया गया, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब हम लोग बात करेंगे कि रैशनल नंबर को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो बच्चों, रैशनल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रैशनल नंबर जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में, एक सबसे पहला इसका होता है इंटीजर, सेकंड होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट हो गया आपका इंटीजर, सेकंड हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और थर्ड जो इसका होता है ये होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल ये हो गए आपके रैशनल नंबर के 3 पार्ट। अब इंटीजर में भी हम लोग पढ़े थे, तो इंटीजर को भी 2 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो बच्चों, इंटीजर को अगर हम लोग 2 पार्ट में तोड़ें तो पहला पार्ट जो होगा वो आएगा होल नंबर और दूसरा आएगा निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर। अब होल नंबर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। होल नंबर को एक कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर और दूसरे 0। ये हो गया आपका टोटल रेशनल नंबर के कैटेगराइज। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों, इरेशनल को केवल 2 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है, केवल इसका एक ही पार्ट होता है। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड, अब देखिए यहाँ पे आया टर्मिनेटिंग और इरेशनल में आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और इसी में स्लैश दे के आप लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये होता है आपका रियल नंबर। फिर से बच्चों एक बार हम लोग ऊपर से देख लें, रियल नंबर को दो पार्ट में हम लोगों ने रियल नंबर को पढ़ा। पहला था रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। फिर इंटीजर को हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। फिर हमने होल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल नंबर और 0। इससे आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो इससे डील होंगे। जैसे पूछता है ऑल होल नंबर आर इंटीजर, तो बिल्कुल सही होगा, बट ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर।
तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे रियल नंबर जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, टर्मिनेटिंग, इंटीजर और रिपीटिंग और रेशनल नंबर, ये सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, वो भी आपको रियल नंबर में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इस चैप्टर का ओवरव्यू निकाल लिया कि रियल नंबर आपका होता क्या है। रियल नंबर को हम लोगों ने अच्छे से यहाँ से एक एक वर्ड को समझा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर हम लोग बोलते थे जो 0 से स्टार्ट होता था, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं पहले। तो नेचुरल नंबर जो होता था वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर। जब उसमें 0 नंबर जुड़ जाता था तो उसे हम लोग होल नंबर बोलते थे, यानी 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी होल नंबर। उसके बाद से जब उस होल नंबर में निगेटिव नंबर जुड़ जाता था तो उसे हम लोग इंटीजर बोलते थे, यानी इंटीजर मीन्स निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विथ 0। तो ये आपका हो जाता था निगेटिव नंबर और होल नंबर में पहले से 0 है तो होल नंबर और निगेटिव मिलके इंटीजर बनाते थे। अब इंटीजर में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दो तरह के डेसिमल आते थे, एक इंटीजर होता था, दूसरा डेसिमल में होता था। तो एक डेसिमल टर्मिनेटिंग, दूसरा डेसिमल रिपीटिंग। तो इन तीनों से मिलके हमारा बनता था रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो था वो क्या था, एक रियल नंबर था। तो टोटल ओवरव्यू हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम लोग इतने सारे टर्म को पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं थोड़े से डिफिनीशन बेस्ड चैप्टर पे। तो लेमा क्या होता है, पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है यूज टू प्रूफिंग अनदर स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसे हम लोग लेमा बोलते हैं। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम में बहुत सारे टर्म हम लोग पढ़े होंगे। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी एक अच्छा सा अगर हम लोग स्टेप बना लें, स्टेप वाइज अगर कोई वर्क करें, विच give a method for solving certain type of problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप वाइज अगर हम लोग बढ़ते जाएं, काम करते रहें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। जैसे हमने एक पैटर्न बनाया, उस पैटर्न के द्वारा जितने भी प्रॉब्लम थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। अब इसमें क्या हुआ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों और कुछ नहीं, क्या है, SCF ही है। इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर के बीच के SCF को फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है टू कंप्लीट SCF। देखिए अभी बात हो रही थी, ये क्या है, SCF निकालता है टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर के बीच के ये SCF को निकालता है। एंड पॉजिटिव से A एंड B, जैसे हमारे पास 2 नंबर है A एंड B, तो हम इन दोनों के बीच के दोनों का SCF निकाल सकते हैं विथ, जब A बड़ा होगा B से, यानी A इज ग्रेटर देन B इन अ फॉलोइंग स्टेप्स। अब कौन कौन से स्टेप लेके चलेंगे, तो हमारा स्टेप क्या होगा, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला भी होता है A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ Q इक्वल टू कोसेंट यानी शेषफल, R इक्वल टू रिमाइंडर यानी Q भागफल, और R जो होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है। जहाँ R 0 होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, CF ख़त्म हो जाएगा, और B जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये एक टोटल ओवरव्यू हो गया आपको इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने टोटल रेशनल नंबर के बारे, रियल नंबर के बारे में टोटल पढ़ लिया कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने लेमा के बारे में पढ़ा, लेमा क्या होता है, तो वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिससे अनदर स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों, तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग 2 नंबर के SCF को निकालते हैं। जैसे A एंड B का SCF निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल A ग्रेटर देन होना चाहिए B से, दूसरा ये A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे, जहाँ पे Q कोसेंट R रिमाइंडर होगा, और हमारा R जब 0 हो जाएगा तब हमारा SCF उस दोनों नंबर का निकलेगा जो कि B होगा।
तो ये जो था ये आपका एक ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। अब हम लोग एनसीईआरटी, असल में हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि जितने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर बुक भी लेके चलते हैं यानी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी आप लोगों को एक अच्छा स्टेटमेंट या फिर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं जो कि बोर्ड में आने वाले होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी बनाना नेसेसरी होता है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग एनसीईआरटी का ही सोल्यूशन आप लोगों को दें। तो आज हम लोग रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 का टोटल एनसीईआरटी सोल्यूशन आप लोगों को देंगे। आप लोगों को ये चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 135 एंड 225, 196 एंड 36,220 एंड 867 एंड 225। इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग रफ पे देख लेते हैं कि ए हमारा फॉर्मूला होना चाहिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ आर इक्वल टू 0 होगा वहीं पे हमारा ए और बी का एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये कुछ नहीं है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ को हम लोग और आसान बनाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 135 एंड 225। तो हमसे बोला गया था कि ये जो होना चाहिए हमेशा ग्रेटर होना चाहिए बी से, ठीक है। तो हम लोग खुद से क्या करेंगे, ए को मान लेंगे इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135। एक चीज़ मैं और बच्चों आपको बता दूं, एनसीईआरटी जो होता है वो बिहार बोर्ड और सीबीएसई में दोनों में सेम ही होता है। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं और सीबीएसई वाले भी। लैंग्वेज का प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं आना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है कि इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसको आप लोग, जिसका हिंदी आप लोग नहीं जानते होंगे। यानी जनरली ये क्वेश्चन जो है इसको हमें एचसीएफ निकालना है किस मेथड के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ए और बी मिल चुका है। अब इसको हम लोग को लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एचसीएफ कहीं रफ में बना देंगे, 135 और 225 ये जाएगा 1 टाइम्स में। तो 135, 550, ये कैरी लिया 12, 213 यानी 19। फिर इसको हम लोग ऐसे लेके जाते थे 135, फिर 1 बार में 90 गया, फिर आ गया आपका 45, फिर इसको लेके गए 90 2 जा 45 2 जा 90, यहाँ पे आर हमारा 0 आ गया। अब इसी एचसीएफ को हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन पे केवल उसको पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हमको लिखना है इस फॉर्म में, यानी ए बी इक्वल टू 0 है, ये हमको पता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको लिखना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो ये देखिए कहाँ, ए 225, तो 225 इक्वल टू बी 135। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, एक बार में ये डिवाइड हुआ है तो 1, और प्लस में आर आपका कितना आया है, तो रिमाइंडर अब आया है हमारा 90। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हमको क्या करना है, उसको नेक्स्ट स्टेप वाइज स्टेप करते जाना है। तो अब लिखेंगे हम v डिवाइड 145 एंड 90। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हमने 135 और 90 को डिवाइड किया। तो ये हो गया आपका 135 इक्वल टू 90 इंटू कितना बार 1, रिमाइंडर कितना 45। अभी भी आर इक्वल टू 0 हमारा नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक बार लिखेंगे। अब किसको डिवाइड करेंगे, 90 से 45 को। तो v डिवाइड 90 एंड 45। तो यहाँ हो गया 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0।
अब यहाँ पे लिखेंगे when r equal to 0, when नहीं यहाँ पे लिखिए here r equal to 0, here r equal to 0 the प्रोसेस इज स्टॉप। अब जहाँ पे r 0 आया वहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या हो गया, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। और देन फिर लिखेंगे हम लोग द SCF ऑफ, क्वेश्चन क्या था, 145 एंड 225 इज कितना आ गया, हम B को बोला था, B यानी 45 आंसर। ये हो गया हमारा पहला नंबर का सलूशन। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में है आपका 196 एंड 38220। ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे ये बन जाता है। तो हमने क्या बोला, a हमेशा हमारा बड़ा रहेगा, तो a इक्वल टू 38220 एंड b इक्वल टू 196। तो b डिवाइड 38220 एंड 196। इसको हम लोग एक बार देख ले तो 196 में 38220 से डिवाइड किए तो ये 195 बार में आपका टोटल कट हो जाएगा। रिमाइंडर फर्स्ट टर्म ही 0 आ जाएगा। तो इसमें बस हमको क्या लिख देना है, a इक्वल टू 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो लिखेंगे हियर r इक्वल टू 0, देन प्रोसेस स्टॉप एंड SCF of 196 and 38220 is 195 आंसर। कितने आसानी से निकल गया ये। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का सलूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो 3 में क्वेश्चन नंबर है आपका 867 एंड 255। Here a इक्वल टू 867 एंड b इक्वल टू 255। अब इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले की तरह यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 255 बाई 867। ये जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में जाएगा 3 2 7 6 5। नेक्स्ट 75201 255 2 टाइम्स 204 15 102 2 टाइम्स 102। हेयर आर इक्वल टू 0। अब केवल इसको हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे लिख देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी क्या करेंगे, वी डिवाइड 867 एंड 255। तो 867 इक्वल टू 255 इंटू क्वेश्चन हमारा था 3, तो रिमाइंडर आ गया था 102। अभी फिर डिवाइड करना पड़ेगा, वी डिवाइड 255 एंड 102। तो 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 टाइम्स रिमाइंडर 51। फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, वी डिवाइड 102 एंड 51। तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस आर, यहाँ पे हमारा 0 आ गया था। अब हियर आर इक्वल टू 0, द प्रोसेस इज स्टॉप एंड SCF of 867 and 255
इज हाउ मच 51। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इक्वल टू q इज सम इंटीजर। यानी क्या जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q क्या होगा, हमारा एक इंटीजर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा हो पाता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को a नंबर को मानना पड़ेगा। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हो गया, हमारा कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ये जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो इसमें हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमको करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड integer is the form of 6q + 1 6q + 3 6q and 6q + 5। यानी ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं जहाँ पे q इक्वल टू क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, तो इन तीनों फॉर्म में आने चाहिए। इसको हम लोगों को क्या प्रूव कर देना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब चलिए, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोगों ने पढ़ा था कि E इक्वल टू BQ + R, वेयर R इक्वल टू, R जो था वो 0 से हमेशा बड़ा या इक्वल होता था। और यहाँ पे Q इक्वल टू, R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5, यानी हम लोग R कहाँ तक जाएंगे, तो R बड़ा हो या बराबर होगा, R किससे बड़ा होगा, 6 से, सॉरी 6 से R क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको क्या करें हम लोग, एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे a इक्वल टू जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक रखेंगे। तो 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 तक यहाँ का वैल्यू हमको रखना है। अब ये हमारा क्या हो गया, इतना a का वैल्यू हो गया। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 6q + 2 और 6q + 4, देयरफॉर a इक्वल टू 6q and 6q + 2 and 6q + 4 is even पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने देखा कि ये तीनों क्या है, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिना ऐसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इवन इंटीजर हैं। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो यहाँ दिख रहा है कि इसमें 2 कॉमन है, तो ये हो सकता है 3q। इसमें ध्यान से अगर देखें तो 2 कॉमन है, तो 3q + 1। इसमें भी अगर देखें तो 2 कॉमन है, यानी 3q + 2। और जो नंबर 2 का डिविजिबल होता है, 2 से डिवाइड होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। यानी ये तीनों नंबर जो हुए क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। अब हम लोग देखें जो नंबर बचे हुए थे, a इक्वल टू 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5 is odd पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे क्या हो जाएंगे,
ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा था, 0 से लेके 5 तक रखा था। तो जब 0, 2 और 4 आर के वैल्यू इवन इंटीजर हो गए तो आपका 1, 3 और 5 जो होगा ये क्या हो जाएगा आर का वैल्यू, यानी ये हो जाएंगे हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यही हम लोग को प्रूव करना था कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो क्या इसके फॉर्म में हो सकते हैं। उसके फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, इसको रख के देख लिया। अब बच्चों अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर सकते हैं।